अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। ऐसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन लगाने का तरीका मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इसकी अनबॉक्सिंग चल रही है। बारी बारी सारे सामान को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। जी तो फ़ैन हमारा बॉक्स से बाहर आ चुका है। अभी इसके कनेक्शन करके भी आप लोगों को बताऊँगा। ऊपर वाली डिज़ाइन वाली कटोरी को छोटी को मैंने निकाल दिया है। इसके बोर्ड को मैं खोल रहा हूँ। जी तो बड़ी वाली कटोरी हमारी बाहर आ चुकी है। अब ये छोटे स्क्रू दोनों को मैं खोल चुका हूँ। जी तो सर्किट को मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। सर्किट को फिक्स करने के बाद इसके दोनों स्क्रू को मैं लगा दूँगा। अच्छे से टाइट कर लेना है। किसी किस्म की लूजिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कनेक्शन की वायरिंग के भी बहुत ही अच्छे से जॉइंट आपने कर देना है ताकि बाद में कोई किसी किस्म की परेशानी ना बने। अभी आप लोग देख सकते हो इसके सर्किट वाले दोनों स्क्रू को मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है। जी तो अभी इसके मैं ब्लेड भी लगा के आपको चेक करा दूंगा। अभी आप लोग देख सकते हो तीनों ब्लेड के स्क्रू को आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। याद रहे किसी किस्म की लूजिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर लूजिंग होगी तो वाइब्रेशन होगी ब्लेड के अंदर। अगर ब्लेड के अंदर वाइब्रेशन होगी तो आपको नीचे हवा नहीं आएगी। जी तो पुराने वाले फ़ैन को मैं खोल रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो फ़ैन को मैं खोल रहा हूँ पुराने वाले को। इसकी जगह न्यू को इंस्टॉल कर दूंगा इन्वर्टर एसी-डीसी को। जी तो अभी आप लोग देख सकते हो फ़ैन हमारा खुल गया है। फ़ैन को मैं नीचे उतार रहा हूँ। अब भी इस नए वाले की जो दो वो सामने कटोरी पड़ी हुई है उसको मैं लगा दूंगा। छोटी वाली कटोरी को रॉड के ऊपर वाली तरफ मैं लगा दूंगा। उसके नीचे डिज़ाइन वाली आएगी, फिर उसके नीचे बड़ी सर्किट वाली कटोरी आ जाएगी। सबसे पहले ये दो कटोरियों को आपने लगाना है, फिर आपने फ़ैन को लगा देना है। अभी आप लोग देख सकते हो हमारी वो छोटे वाली कटोरी लग चुकी है। अभी ये दो कटोरी हैं। छोटी वाली को पहले गुजार देना है, फिर ऊपर बड़ी वाली को लगा देना है। फिर अभी मैं इसके फ़ैन को पकड़ कर लगा दूंगा। जी तो फ़ैन हमारा लगने के लिए आ चुका है। अभी इसके फ़ैन को मैं घुमा कर टाइट कर दूंगा। टाइट करने के बाद एक स्क्रू को मैं अंदर डाल दूंगा ताकि बाद में गिरने का या खुलने का परेशानी ना बने। अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों फ़ैन हमारा अच्छे से टाइट हो रहा है। याद रहे किसी किस्म की लूजिंग नहीं होनी चाहिए। जॉइंट करते वक्त प्लस और माइनस का ख्याल आपने अच्छे से कर लेना है दोस्तों। जी तो फ़ैन हमारा ऊपर लग चुका है। अभी इसकी दो वायर को मैं लगा दूंगा। जी तो फ़ैन हमारा टाइट हो चुका है। अभी इसके मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। वापटा पर ही फ़िलहाल इन्होंने चलाना है इस फ़ैन को।
کیونکہ ان کے پاس سولر سسٹم تو نہیں ہے۔ فی الحال یہ انہوں نے اس فین کو باپٹا پر ہی چلانا ہے۔ جی تو کنیکشن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی اس کے نیچے میں اس کے ڈیزائن کو لگا دوں گا۔ ڈیزائن لگانے سے پہلے دونوں سائیڈ والی چوڑی والی لوب کو میں لگا رہا ہوں۔ لوب کو لگانے کے بعد میں اس کو چیک کر رہا ہوں کہ کہیں یہ جام تو نہیں ہے۔ اگر جام ہوا تو تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈھیلا کر دینا ہے۔ جی تو ابھی اس کا ڈیزائن نیچے لگ چکا ہے، فین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی اس کی ٹیسٹنگ کر کے بھی آپ لوگوں کو چیک کرا دوں گا۔ فین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جی تو فین ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجئے اجازت، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔